हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। क्लास नहीं लेंगे आज हम लोग, अब लेक्चर लेंगे। लेक्चर और क्लास में पहले डिफरेंस समझा देते हैं जी। लेक्चर और क्लास होते क्या है? तो लेक्चर उसको बोलते हैं भाषण, सुने हो। क्लास किसको बोलते हैं? कक्षा में लिया जाता है, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं क्लास। तो और थोड़ा सा डीप में समझाते हैं क्लास और लेक्चर होते क्या है। क्लास में टीचर्स आते हैं, अब टाइप्स बताते हैं ना टीचर्स का, स्कूल में कैसे होते कैसे हैं या फिर कॉलेजेस में। तो टीचर्स आते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको फेवरेट लिस्ट में होते हैं, कुछ आपके फेवरेट लिस्ट में नहीं होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, इसका रीजंस बताते हैं। और उन टीचर्स को भी बताना चाहता हूँ ताकि वो लोग भी अपना कुछ चीज़ें सुधार लें, ताकि स्टूडेंट के फेवरेट लिस्ट में वो गिनाएं। ओके, तो यहाँ पास सिंपल सा एक ट्रिक है कि होता क्या है, जब एक टीचर्स आता है पूरा टोटली क्लास का ही पढ़ाते रहेगा आपका सब सब्जेक्ट, तो उसमें भी स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। टोटली वही सब्जेक्ट बस पढ़ाते रहोगे जो मतलब चल रहा है, तो उससे बोर हो जाते हैं। ओके, और एक टाइम आने के बाद बोर हो ही जाते हैं जी। उसके बाद एक दूसरा होता है कि एक टीचर आता है, वो पूरा लेक्चर ही लेते रहता है, दुनियादारी की बातें बताते रहता है। ठीक है, वो मतलब क्लास से मतलब रहता नहीं है। ऐसे भी टीचर्स होते हैं, आप लोग को याद होगा अपने स्कूल टाइम में। इमेजिन करो, देखो, सोचो। तो ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं जो क्लास से पढ़ाते नहीं रहते हैं, सिर्फ आपको मतलब आकर बाहरी ज्ञान देते रहेंगे। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लास भी पढ़ाते रहते हैं, साथ में थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स भी देते रहते हैं। लेक्चर्स होते क्या हैं, जिसके नेता लोग भाषण देते रहते हैं, वो सब क्या है, लेक्चर्स हैं। लेक्चर्स में भी अपना बोल सकते हैं पॉजिटिव लेक्चर्स एंड नेगेटिव लेक्चर्स। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक एंड नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। तो कैसे, इसमें बताते हैं। जैसे कि अब पॉजिटिव किसको बोलें, जिसमें आपका काम का हो, आपका फ़ायदा हो, वैसे वाले लेक्चर्स को अपन बोलेंगे पॉजिटिव लेक्चर्स, जिसमें आपको गाइडलाइन किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, वो सब चीज़ें। और उसके जगह पे दूसरा लेक्चर्स क्या होता है, नेगेटिव लेक्चर्स बोल रहा हूँ, उसमें टाइम वेस्ट होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट लेट आया है, फालतू का उसको मतलब पूछ रहे हैं क्यों आज नहीं आया हो, क्यों लेट हो गए, बाकी लोग का भी उसके वजह से टाइम वेस्ट होते रहता है। तो ये सब क्या है, नेगेटिव लेक्चर्स हैं जी। तो पॉजिटिव लेक्चर्स और नेगेटिव लेक्चर्स में आपको समझ आ गया। और यहाँ पास एक चीज़ और मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा था, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लेक्चर्स एंड क्लासेस। ओके, तो समझ आ गया। तो यहाँ पास मैं तो अभी लेक्चर्स ले रहा हूँ और क्लास तो पैरेलल चल ही रहा है। तो क्लास भी सीखना जरूरी है, लेक्चर्स भी लेना जरूरी है। तो लेक्चर्स में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे जो आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछते रहते हो, उस सब चीज़ को, कि कैसे इंग्लिश कितने दिनों में सीखा जा सकता है। एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा, तो उसमें मतलब मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश आप बोल रहे हो कितने दिनों में, इसके लिए मैं कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता जी। आप खुद मैं सोच के देखो, अपने आप को क्वेश्चन करके देखो कि आप कितने दिनों में सीख जाओगे। एक स्किल के बारे में बात करता हूँ, लोग अलग अलग स्किल्स, जैसे कि आप बाइक कितने दिनों में सीख जाते हो, मेरे को बताओगे एग्जैक्ट कितने दिन में सीख जाते हो। आप उसमें कोई डेट लिख के रखे हो क्या? सबका अलग अलग रहता है, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लेट में सीखते हैं। तो सेम यहाँ पास भी फंडा अप्लाई होगा, लेकिन एक जो बेसिक जो रहता है टाइम ड्यूरेशन सेम। अब यहाँ पास तो एक लैंग्वेज है जी, वो अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ें हैं। ये मेंटली होते रहता है, वो फिजिकली दिखते रहता है। ओके, तो इसमें भी दिखता है, जैसे जैसे आप ग्रोथ होते जाता है आप पे, फिर उसके हिसाब से पता चलते जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब लैंग्वेज सीखना कैसे है, इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं। कितने दिनों में आप सीख जाओगे। तो सेम यहाँ पास बात होती है, जो अपना हिंदी सीखे, आप कितने दिनों में सीखे हिंदी को, ये बताओ मेरे को। या फिर आप अपना खुद का मतलब मदर टंग है या फिर लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज को आप कितने दिनों में सीखे, ये बताओ। तो सबके लिए मतलब एक प्रॉपर टाइम रहता है। ओके, धीरे धीरे अपन अंडरस्टैंड करते जाते हैं, फिर सीखते जाते हैं। तो एक तरीका होता है कि अपन डायरेक्ट सुन कर सीख जाते हैं, आसपास के जो एरियाज़ में जैसा माहौल रहता है उसके हिसाब से सीख जाते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि अपन स्कूल्स में जाकर या फिर ग्रामर्स देखकर ऐसा सीखते हैं, क्योंकि अपने एरिया में माहौल से नहीं होता है वो सब चीज़ें। तो आप बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें मैं बताते जाऊँगा आपको कि आप कैसे अपना इंग्लिश सीख सकते हो। ये सब लेक्चर्स बस, क्लास बस लेने से कुछ नहीं होने वाला, ये भी पहले क्लियर कर देता हूँ। लेकिन ये लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ये बेस है, आपका बेसिक है, तभी तो आप उसको अप्लाई करना सीखोगे। अगर आपको रूल ही नहीं पता रहेगा और जाओगे आप अप्लाई करने, तो कहाँ से होगा। ठीक है ना जी, तो आपको पता होना ज़रूरी है ये सब चीज़ें। तो क्लासेस भी पैरेलल चलते रहेगा और लेक्चर भी पैरेलल चलते रहेगा, जिसमें आपको मतलब कुछ टिप्स देते जाएंगे कि आप कैसे सीखते जाओगे आने वाले टाइम्स में, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे। तो इसमें से एक टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। जो फर्स्ट स्टेज होता है मेरा, हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को मतलब हमेशा पहले वही स्टेप करवाता हूँ जो मेरे पास पढ़ने आते हैं। तो फर्स्ट डे उन लोग को बोलता हूँ कि मैं अपने से एक पेज बस लिख के लाओ बोलता हूँ, देख कर लिखो बोलता हूँ। देख कर लिखने तो सबको आता है, अपने से लिखने का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पास राइटिंग करना है एक पेज का, अपने से लिख के लाओ, कोई भी मतलब बुक से हो सकता है, इंग्लिश का एक पेज लिखना है बोलता हूँ ना।
तो उसके बाद उसमें से मतलब हर एक वर्ड को देखो, कौन कौन सा वर्ड आपको पता नहीं है, किससे आप पहले बार मिल रहे हो, तो उस सब को आप मार्क करते चलो और उसका वैकेब बनाते चलो। वैकेब मीन्स वैकेबुलरी, पहला क्लास में बताया गया था, उस शब्द का मीनिंग निकालते चलो। तो मैं आने वाले क्लासेस में अब एक और मतलब सीरीज़ चलाने वाला हूँ जिसमें वैकेब को आपको बताते जाऊँगा, साथ में वैकेब कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि वैकेब क्यों स्ट्रॉन्ग करते हैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, वैकेब क्यों ज़रूरी है। तो आप जैसे कि आप एक दुकान में जाते हो, ओके, तो वहाँ पास दुकान में जाते हो, आपको एक प्रोडक्ट खरीदना रहता है, उस प्रोडक्ट का मतलब फिर कोई भी सामान खरीदना रहता है, मटेरियल, तो उसका नाम आपको पता नहीं रहता है, तो आप बोलोगे उसको देना, तो उसको देना तो ऐसा करके बोलोगे, उसको देना तो भैया ऐसा करके, तो उससे समझ आएगा क्या उनको? नहीं, वो भगा देगा उल्टा, जबकि दुकान भीड़ रहेगा तो क्या आप टाइम पास कर रहा है, चलो जाओ यहाँ से बोल देगा। तो यही बात हो रही है, वहाँ पास उसको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता था। वैकेब तो आता है, एक आदमी बोलता है मेरे को मैगी देना, तुरंत उनको पता था मैगी बोलते हैं ऐसा करके, तो उसका नाम पता था, ठीक है, 5 मिनट में मैगी तैयार। तो वैकेब ऐसा कुछ नहीं है, वैकेब अपने को सीखना पड़ेगा। आने वाले टाइम्स में आपको वैकेब के लिए स्पेशल क्लासेस लगाते जाऊंगा, जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वैकेब क्यों स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदी मीनिंग पता हो या ना पता हो वो मैटर नहीं करता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है। तो आने वाले क्लासेस में आपको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूँगी। थैंक यू। मेरा ये वीडियोस आपको अगर हेल्प किया हो थोड़ा सा भी, तो आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हो। और आने वाले टाइम में आप कैसे टाइप का आपको मतलब क्वेश्चंस चाहिए, आपको क्वेश्चन का आंसर अपन देते जाएंगे, Q&A सेक्शन रखते जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन बोल रहा हूँ, Q&A सेक्शन। तो इसमें आपको मतलब क्वेश्चन करते जाओगे आप कमेंट बॉक्स में, उसका मैं आंसर बताते जाऊँगा। तो थैंक यू, आई लव यू।